चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो अरबों साल पुरानी है। एक ऐसी कहानी जो धरती के दिल से शुरू होती है और दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचती है। जी हाँ, यह कहानी है अफ्रीका के बेशकीमती हीरो की। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि धरती की इतनी गहराइयों में छुपा हुआ एक हीरा आखिर हम तक पहुंचता कैसे है। यकीन मानिए, यह कोई मामूली सफर नहीं है। इसका जवाब सच कहूं तो हैरान करने वाला है। इसके लिए चाहिए अरबों साल का जबरदस्त दबाव और फिर एक ऐसा ज्वालामुखी विस्फोट जो उसे 80 मील प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से ऊपर की ओर फेंक दे। यही वो राज है जो एक पत्थर को कीमती हीरे में बदलता है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वो कौन सी प्राचीन भूवैज्ञानिक परिस्थितियां हैं जिनके बिना हीरे का वजूद ही मुमकिन नहीं है। यह सारी कहानी शुरू होती है आर्कियन क्रेटन से। इसे ऐसे समझिए कि ये महाद्वीपों की बहुत पुरानी, बहुत मजबूत नींव है। 2.5 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी। इनकी जड़ें, जिन्हें कील कहा जाता है, धरती के मैंटल में इतनी गहराई तक जाती हैं जहां हीरे बनने के लिए एकदम सही तापमान और दबाव मौजूद होता है। और अफ्रीका में यही 5 बड़े क्रेटन सिस्टम हैं जो हीरों का असली घर हैं। कालाहारी से लेकर पश्चिम अफ्रीकी क्रेटन तक ये वो इलाके हैं जहां दुनिया के कुछ सबसे शानदार हीरे मिलते हैं। और यही हमारे आज के विश्लेषण का भौगोलिक आधार भी हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हीरे बनते कहाँ हैं, पर वो जमीन के इतने नीचे से बाहर कैसे आते हैं। चलिए अब उस जबरदस्त और हिंसक प्रक्रिया को समझते हैं जो उन्हें धरती के गर्भ से निकालकर सतह पर लाती है। इस पूरी प्रक्रिया को एक तरह का कुदरती रॉकेट समझिए। पहला कदम, किम्बरलाइट नाम का एक खास मैग्मा हीरों को अपने अंदर कैद कर लेता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर इतना ज्यादा दबाव बनाते हैं कि यह मैग्मा ऊपर की ओर तेजी से उठने लगता है। और यह रफ्तार इतनी तेज होती है कि हीरों को ग्रेफाइट में बदलने का मौका ही नहीं मिलता। और आखिर में एक जोरदार धमाके के साथ यह मैग्मा सतह पर आ जाता है और हीरे से भरी एक किम्बरलाइट पाइप बन जाती है। और जानते हैं सबसे मजेदार बात क्या है? हाल ही में हुई एक बहुत ही दिलचस्प रिसर्च ने इस पहेली को सुलझा दिया है। इस रिसर्च से पता चला है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ही वो असली रॉकेट ईंधन है जो इस पूरे सफर को मुमकिन बनाते हैं। यहां पर दोनों का अपना अपना एक बहुत जरूरी काम है। कार्बन डाइऑक्साइड वो तो एक तरह से मैग्मा को हल्का बनाकर ऊपर की तरफ धक्का देता है, और पानी वो ये पक्का करता है कि मैग्मा गाढ़ा होकर रास्ते में कहीं अटक न जाए। अगर ये दोनों न हो तो दुनिया के सारे हीरे हमेशा के लिए धरती के नीचे ही दफन रह जाएंगे। जरा इस रफ्तार के बारे में सोचिए, 80 मील प्रति घंटा। और ये स्पीड सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। अगर ये मैग्मा धीरे धीरे ऊपर आता तो दबाव कम होने की वजह से सारे के सारे कीमती हीरे वापस ग्रेफाइट बन जाते, मतलब कि पेंसिल की नोक जैसा सस्ता कार्बन। तो ये तो थी करोड़ों साल पुरानी कहानी। अब जरा आज की दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि आज के दौर में हीरे की खोज और खनन कैसे होता है, क्योंकि अब तरीके बहुत बदल चुके हैं। ये टेबल देखिए, कितना जबरदस्त फर्क है कीमतों में। एक तरफ है नामीबिया, जहां 1 कैरेट हीरे की कीमत $517 है, क्योंकि वहां समुद्र से बेहतरीन क्वालिटी के हीरे मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ DR कॉन्गो में ये सिर्फ $8 है, क्योंकि वहां मिलने वाले ज्यादातर हीरे इंडस्ट्रियल ग्रेड के होते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हीरा कहां और कैसे मिला। अगर इस इंडस्ट्री का स्केल देखना हो तो बोत्सवाना से बेहतर कोई जगह नहीं। यहाँ की ज्वानिंग खदान वो इतनी विशाल है कि उसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। इससे अंदाजा लगता है कि आज के समय में खनन किस बड़े पैमाने पर हो रहा है। और नामीबिया में तो समझिए साइंस फिक्शन हकीकत बन गया है। वहां खास तौर पर बनाए गए जहाज समुद्र में 150 मीटर नीचे जाकर विशाल वैक्यूम क्लीनर की तरह सीधे समुद्र की तलहटी से हीरे सोख लेते हैं। आज नामीबिया का 80% हीरा उत्पादन समंदर से ही हो रहा है। और दक्षिण अफ्रीका की कहानी थोड़ी अलग है। वहां सतह पर हीरे कम हो रहे हैं तो अब खानिक जमीन की गहराइयों में उतर रहे हैं। विनिशा खदान को 2045 के बाद भी चालू रखने के लिए $2.3 अरब का भारी भरकम निवेश किया गया है। लेकिन इतना पैसा, इतनी मेहनत, इसका आखिर फायदा किसे हो रहा है? हीरों की इस चमक के पीछे एक इंसानी कहानी भी छिपी है। और यह कहानी बताती है कि कैसे एक ही चीज किसी देश के लिए वरदान तो किसी के लिए अभिशाप बन सकती है। और यह सब कुछ सिर्फ एक चीज पर निर्भर करता है, शासन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बोत्सवाना। इसे गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। सरकार और डी बियर्स कंपनी के बीच 50-50 की एक बहुत ही कामयाब पार्टनरशिप, राजनीतिक स्थिरता और कम भ्रष्टाचार ने इस देश की किस्मत ही बदल दी है। और फिर तस्वीर का दूसरा पहलू है DR कॉन्गो जैसे देश। यहाँ कमजोर शासन की वजह से यहाँ की खदानों में काम करने वालों को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। 5 लाख से ज्यादा लोग असुरक्षित ढहती हुई खदानों में काम करते हैं और बाल मजदूरी यहाँ की एक कड़वी हकीकत है। तो ये बिल्कुल साफ है, एक ही प्राकृतिक संसाधन, 2 बिल्कुल अलग रास्ते। एक तरफ बोत्सवाना का मॉडल है जहां पारदर्शिता और सही योजनाओं से देश का विकास हो रहा है, और दूसरी तरफ संसाधन अभिशाप है जहां सब कुछ होने के बावजूद देश गरीबी और शोषण का शिकार है। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि डिजिटल दुनिया में हीरों का भविष्य कैसा होने वाला है। यहाँ कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं और कुछ नए समाधान भी। प्राकृतिक हीरो के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती है लैब में बने हीरे। और ये नंबर देखिए, 90%। हाल के कुछ सालों में लैब में बने हीरे प्राकृतिक हीरो के मुकाबले 90% तक सस्ते हो चुके हैं। और ये सिर्फ कीमत की बात नहीं है, कई लोग इन्हें नैतिक कारणों से भी पसंद कर रहे हैं। लेकिन हीरा इंडस्ट्री भी चुप नहीं बैठी है। वो भी अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। स्क्विड जैसे क्वांटम सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंपनियां अब उन जगहों पर भी हीरे खोज रही हैं जिनका पहले पता लगाना नामुमकिन था।
और असली नकली की इस लड़ाई में इंडस्ट्री का दूसरा बड़ा हथियार है ब्लॉकचेन। ट्रैकर जैसा प्लेटफॉर्म हर असली हीरे को एक तरह का डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट दे रहा है। इससे यह पता चलता है कि हीरा असली है और उसे नैतिक तरीकों से खदान से निकाला गया है। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है और लैब में बने हीरे आम होते जा रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में एक हीरे की असली कीमत उसकी चमक नहीं बल्कि उसकी अरबों साल पुरानी अनूठी कहानी होगी? एक सोचने वाली बात है।